हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग से वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन इनते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कहानी थोड़ी आगे बढ़ रही है, जिसमें आर्यनंदी गुरु ने अवसर देखकर युवा हो जाने के उपरांत जीवनधर कुमार को पुराना उसी का पूरा वृत्तांत सुना दिया कि तुम राजपुत्र हो और किस तरह से यहाँ आए और काष्टांगार ने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया था। पूरी चर्चा सुनने पर जीवनधर कुमार एकाएक अचानक क्रोधित हो गए। सहजी स्वरूप भी है, अपनों के ऊपर संकट करने वालों के प्रति क्रोध का भाव होना स्वाभाविक ही है। जीवनधर कुमार को क्रोध करते हुए देखकर गुरु ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि शांति से काम लो, क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन वे शांत न हो पाए। माने क्रोध की मात्रा इतनी तीव्र थी कि वो सहज नहीं हो सके। देखिए फिर इसी के आगे अलौकिक गुरु दक्षिणा 39 नंबर का ये श्लोक है। 152 नंबर पेज पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलौकिक गुरु दक्षिणा। वत्सरं क्षम्यतामेकं वत्सेयं गुरु दक्षिणा गुरुणेति निषिद्धो भूतोऽन्धो लंघयेत् गुरुम्। हे शिष्य, 1 वर्ष और क्षमा करो। गुरु की बात है। अब गुरु की बात को स्वीकार करने वाले को योग्य शिष्य कह करके पुकारा गया था। पीछे कहा था गुरु जो भी बात कहे उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है। इफ एंड बट की बात नहीं है उसमें। फिर साहब अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो नहीं, अभी तो रहने दो। नहीं, मेरी भी तो बात सुन लो आप, मैं भी तो तर्क दे रहा हूँ ना, मेरी भी तो सुनो कि तुम जहाँ सोचते हो तुमसे पहले न मालूम कितने ही शिष्य इन गुरु के रह चुके हैं और कितनी जगह पर कितने प्रकार के कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती है, ये सब गुरु को नॉलेज है। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतनी उम्र से ज़्यादा तो तुम्हारे गुरु को पढ़ाते हुए काल बीत गया। हम कहाँ अपनी बात कहेंगे या अपने जैसे तर्क देने वाले। आप जो तर्क देना चाहते हैं, आप जो बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपसे पहले न मालूम कितने ही विद्यार्थियों ने ये तर्क रखे होंगे। कोई नई बात थोड़ी ना। माने आज्ञा मानना ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का लक्षण है। गुरु के लिए योग्य निर्देश दिया जाना और शिष्य के लिए दिए गए निर्देश का पालन करना। कोई विकल्प नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, अपनी तरफ से यहाँ तक कि बात कहना भी नहीं। समझ में आ रही है बात? मैं अपनी बात तो कह दूँ, मानूंगा तुम्हारी, लेकिन मेरी सुन तो लो। क्या नहीं, क्या शिष्य की बात कह रहे हैं? कैसा शिष्य होता है सोचो आप। देखिए, हे शिष्य, 1 वर्ष और क्षमा करो। गुरु ने कही ये बात, यह ही मेरे पढ़ाने की गुरु दक्षिणा समझो। इस प्रकार गुरु से
निषेधित हुआ। कौन ज्ञानवान ज्ञान चक्षु पुरुष गुरु के आदेश का उल्लंघन करे? बोलो। जो व्यक्ति, नीतिकारों की नीति कह दी है आदि एक लाइन में, क्या कह दिया? कह आनंद गुरुम लंघयेत। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कौन करेगा? कौन ज्ञानवान, कौन समझदार, कौन बुद्धिमान, कौन ज्ञान चक्षु, ज्ञान के चक्षुओं को धारण करने वाला ऐसा कौन समझदार होगा जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देगा? गुरु ने बात कही है कि हे शिष्य 1 वर्ष और शांति रखो, क्षमा कर दो 1 साल के लिए, मेरा कहना मानो। अभी क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिकार करने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ बातें हैं जो अभी तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, 153 नंबर पेज, ऊपर से तीसरी लाइन। हे शिष्य 1 वर्ष तक काष्ठांगार को क्षमा करो, 1 साल के लिए, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा दो। क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। गुरु के ऐसे वचन सुनकर कुमार शांत हो गए। कैसे आज्ञा का उल्लंघन करें? बात सुन ली और शांत हो गए। इस प्रकार काष्ठांगार की हत्या करने से जीवनधर कुमार को गुरु ने रोक दिया। देखो इतना क्रोध आया, अभी जाके जान से मार दूंगा। समझता क्या है वो? पूरे परिवार को उसने बर्बाद कर दिया, राज्य हड़प लिया, पिता का स्वर्गवास उनकी वजह से हुआ, मां न मालूम कौन सी जगह पर है, जंगल में जाकर के कैसी परिस्थितियों में, मतलब साधारण नहीं थी वो बातें। काष्ठांगार के खिलाफ यदि जीवनधर कुमार थोड़ा बहुत क्रोध कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि गृहस्थ दशा में ये कुछ अनुचित है। खून खोलने वाली बातें हैं। आज थोड़ी सी बातें कोई व्यक्ति किसी को सुना देवे जबान से, उसको वो जिंदगी भर उसका बदला लेने की सोचता है। हम भी देख लेंगे, हमसे ऐसा कह दिया। आप सोचो जरा, 2 शब्द कह देने पर और फिर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ में जबरदस्त मार पिटाई की हो तो वो भूल सकता है उस बात को? किसी ने किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया हो, कैसे भूले? ये जगत में दिखती है बातें। अब ये तो न केवल घर से निकाला, पूरा राज्य हड़प लिया, पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ को जंगल में दर दर भटकना पड़ा, मेरा शमशान में जाकर के जन्म हुआ, माँ का ठिकाना नहीं, मेरे को अनाथ कर दिया। अनाथ हो गया ना वो माँ बाप के बिना। दूसरे मिल गए, ये तो मेरे पुण्य का उदय था, लेकिन उसने तो अनाथ करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और उसका बस चलता तो वह अनाथ ही नहीं, वो कुल को ही खत्म कर देता। उसे यदि इस बात का पता चल जाए कि जीवनधर कुमार यहाँ है, सत्येंद्र का बेटा, तो वो मारेगा नहीं उसको। ऐसे ही होगा पता लगने के बाद में। तो इतनी सारी बातें विचार कर, इतने सारी बातें अपने उपयोग में लेकर जीवनधर कुमार का खून खोलने लगा और मानो वो तो उसी क्षण तक तैयार हो गए काष्ठांगार को मौत के घाट उतारने के लिए। मेरा राज्य मुझे मिलेगा और मैं उसे मौत के घाट उतारता हूँ। लेकिन तत्काल क्रोध में लिए गए निर्णय सही नहीं होते। यह भी विद्वानों ने बात कही है, क्रोध में आकर के कभी निर्णय मत लो। कभी निर्णय क्रोध में नहीं लिए जाने चाहिए। अत्यधिक प्रेम में पड़कर भी वादे नहीं किए जाने चाहिए। दशरथ 2 वरदान दे दिए थे और अत्यधिक क्रोध में आकर के भी किसी तरह के कोई निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में सावधान रहना चाहिए। देखें भाई, गुरु जीवनधर कुमार को गुरु ने रोक दिया। कौन ज्ञानवान शिष्य होगा जो गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा? अर्थात कोई भी नहीं होगा। देखो यहाँ शिष्य के पहले ज्ञानवान लगा दिया, इसका मतलब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भी लोग मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन वो ज्ञानवान नहीं होंगे, वो मूर्ख होंगे।
यहाँ तो ज्ञानवानों की चर्चा चल रही है। गुरु के मुख से यदि कोई बात निकल गई तो आप उस बात का पालन करो। जो भी बात निकल गई, जो काम कह दिया गया वो काम हो गया, तो कौन मूर्ख होगा? मूर्ख ही होगा, मतलब जो पालन नहीं करेगा। कौन समझदार होगा जो पालन नहीं करेगा? गुरु का उपदेश कुमार्ग नाशक, गुरु का उपदेश सदा कुमार्ग नाशक है। पश्यन् कोपक्षणे तस्य पारवश्यमसौ गुरु अशिक्षयत् पुनश्चैनमपथनीहि वाग्गुरौ। इस गुरु ने क्रोध के समय उसकी पराधीनता को देख इसे फिर से शिक्षा दी। तो सोचा था कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, क्या मेरी शिक्षा में कमी रह गई? अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई लगती है। देखा इसको, ये तो परतंत्र हो गया। किसके परतंत्र हो गया? क्रोध के परतंत्र हो गया, क्रोध के अधीन हो गया। गुस्से में आकर मैंने तहस नहस कर दिया उसको कि तूने गुस्से में आकर के तहस नहस कर दिया, देखता हूँ मेरे ऊपर कैसे चलेगी इसकी। ये सुन, तो क्रोध को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो स्वयं ही पराधीन हो रहा है। कैसी गजब बातें कहते हैं भाई। हम दूसरे को अधीन करना चाहते हैं और स्वयं किसके दम पर? गुस्से के दम पर, क्रोध के दम पर आप दूसरे को काबू करना चाहते हो। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही क्रोध के कारण बेकाबू हो गए, स्वयं ही बेकाबू हो गए और तुम उस क्रोध के दम पर दूसरे को काबू करना चाहते हो। ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले तो अपने क्रोध पर काबू करना सीखो। कितनी सुंदर बात कही है। उसकी पराधीनता को देख। किसकी पराधीनता? जीवेंद्र कुमार की। किसके अधीन हो गया वो? किसके पराधीन हो गया? क्रोध के पराधीनता को देख इसे फिर से शिक्षा दी। नीतिकार कहते हैं, निश्चय से गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। गुरुओं के वचन खोटे मार्ग का नाश कर देते हैं। क्रोध के काल में कुमार को क्रोधाधीन जानकर, क्रोध का काल, क्रोध का समय और क्रोध के अधीन जानकर गुरु आर्य नंदी ने कुमार को पुनः उपदेश दिया, क्योंकि गुरु के वचन कुमार्ग के नाशक होते हैं। गुरु के वचन कुमार्ग का खंडन कर देते हैं। गुरु के वचन कुमार्ग को से बचा लेते हैं, खोटे मार्ग पर चलने से। भटकन से बचेगा जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। धीरता का स्वरूप बतलाते हैं आगे 41 नंबर श्लोक। अवश्य किम हो मोहात् कुपे पुत्र पुंग गव सती हेतौ विकारस्य तद्भावो ही धीरता। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम मोह से विवश होकर क्यों क्रोध करते हो? शिक्षा दे रहे, नई शिक्षा, धीरता का स्वरूप बतला रहे हैं। क्या कहा? मोह से विवश होकर, मोहाधीन होकर कोप क्यों करते, क्रोध क्यों करते हो? अत्र है नीति है, निश्चय से विकार का कारण होने पर विकारी न होना ही धीरता है। धीरता किसे कहते हैं? धैर्य धारण करे उसका नाम धीरता है। देखो, वीरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है धीरता। हमारे हाथ में नहीं हो पाती, पुरुषार्थ की कमी के कारण वो हाथ में नहीं रह पाती। पुरुषार्थी उस पर कंट्रोल करते हैं। सच्चा पुरुषार्थी यही है, असली पुरुषार्थी यही है कि क्रोध के काल में भी क्रोध न करे, क्रोध की परिस्थितियां बनने पर भी क्रोध न करे। ये धैर्य उसी समय तो काम आएगा। अधीर मत हो, काहे होत अधीरा रे। तो अधीर क्यों होता है? फिर क्यों सोच करे मन कूढ़ो, होए वज्र ज्यों हीरा रे। जिस तरह से हीरा वज्र के समान है, वज्र है वो, उसी तरह से तो अपने हृदय को वज्र के समान क्यों नहीं बना लेता? तू कुढ़ता क्यों है?
तू क्रोध क्यों करता है, तू कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता। ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। वीरता तो बहुत है, सामने वाले को फटकार दिया, डांट दिया, अपने अधीन कर लिया, पराधीन और परतंत्र कर लिया। वीरता तो बहुत बहुत बहादुर है साहब। ऐसा वार करें कि सामने वाला तुरंत चित्त हो जाए, वीरता है, बहुत वीर है ऐसे। लेकिन भाई साहब ऐसी धीरता भी चाहिए कि सामने वाला एक प्रहार करे तो उसे बर्दाश्त कर सके। बड़े बड़े वीर और योद्धा जगत में ऐसे दिखते हैं, बहुत सामर्थ्य है, वीरता तो है, क्या प्रहार करता है क्या, लेकिन भाई सामने वाले के प्रहार को सह भी सकता है कि नहीं। यदि सामने वाले के प्रहार को सह ना सके तो तेरी वो वीरता काम नहीं आएगी, क्योंकि गलती से कदाचित एक बार सामने वाले का तुम्हारे ऊपर हो गया तो तुम तो खत्म थे। इसलिए धीर वीर, और धीर वीर शब्द का प्रयोग भी देखो, धीरता पहले वीरता बाद में। क्या पहले स्वयं मजबूत बनो, फिर उसके बाद प्रहार करने की सोचो। तो धीर पूर्वक वीर, लक्ष्मण का उदाहरण मिलता है अपने यहाँ पुराणों में। ऐसे वीर थे वो लक्ष्मण के। परीक्षा के काल में जब उसके शायद शादी का प्रसंग था मेरे ख्याल से, और सामने से परीक्षा लेने के लिए तीर चलाना शुरू किया कि मालूम चले, तो उसने ऐसे पकड़ लिया, एक तरफ से इधर से एक हाथ से, दूसरे तीर को दूसरे हाथ से, फिर और तीर चला, तो ये यहाँ पकड़ लिया, यहाँ दबा लिया सारे तीरों को, और अंतिम जब कोई चांस नहीं बचा तो आते हुए तीर को दांत के बीच में दबा लिया। माने उस स्पीड और उस स्पीड पर कंट्रोल करने की वो सामर्थ्य कितनी होगी। बहुत तेज स्पीड से आता हुआ, क्योंकि यहाँ तक आ गया वो तो आर पार हो जाएगा, क्या पार निकल जाएगा वो, लेकिन यहाँ तक आए और स्पीड से आता हुआ वहीं दबे। क्या ऐसे धीरता थी वो, धीरता का परिचय दिया उन्होंने लक्ष्मण ने। जो भी प्रसंग हो वो तत्काल मेरे ख्याल में नहीं आ पा रहा, वो ऐसी स्थिति है। धीरता जरूरी है। तो भाई क्रोध पर कंट्रोल करो, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, धीरवान बनो। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम मोह से विवश होकर क्यों क्रोध करते हो, गुस्सा क्यों करते हो। नीतिकार कहते हैं निश्चय से विकार का कारण होने पर विकारी ना होना ही धीरता है। ये धीरता की परिभाषा, ये ऐसे नीतिकारों की परिभाषा है जो लिखते हो ना आप बोर्ड पर। धीर किसे कहते हैं, तो कहा विकार का कारण होने पर भी। अब विकार का कारण होने पर भी लगाओ, कई बातें लगा लो यहाँ। विकार का कारण होने पर, सामने वाले के द्वारा अत्यंत गालियां दिए जाने पर भी क्रोध का कारण बन गया। सामने वाले के द्वारा अत्यंत प्रशंसा किए जाने पर भी मान का कारण बन गया। अब मान को धैर्य से धारण करना पड़ेगा। यदि तुम उस मान को बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो मान तुम्हारे को खा जाएगा, फूल जाएगा तू। मायाचार के कारण उपस्थित होने पर भी, लोभ के कारण उपस्थित होने पर भी, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के कारण उपस्थित होने पर भी, ये सब विकार के कारण उपस्थित होने पर विकारी ना होना ही धीरता है। विकारी ना हो जाएं, सावधान रहना। विकार के कारण मिलने पर भी विकारी ना हुए, ये धीरता की बात कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ सरलार्थ और विशेषार्थ में। इसी बात को, इन्हीं वाक्यावली को थोड़ा सा और शब्द बदलकर, हे पुत्रोत्तम, मोह से परवश होकर क्यों क्रोध करते हो। वास्तव में देखा जाए तो क्रोधादि विकार के कारण विद्यमान होने पर भी विकारी न होना ही धीरता है। विशेषार्थ, क्रोधादि विकारी भाव करने के बाह्य अथवा अंतरंग कोई भी कारण उपस्थित ना हो और जीव विकार न करे तो इसमें जीव का क्या पुरुषार्थ। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा हो और ये कहे देखो मैंने गुस्सा नहीं किया, प्रशंसा सुन के कौन गुस्सा करता है भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे प्रतिकूल कोई बात कही और फिर भी विकार न करे तो पुरुषार्थ है। क्या सुंदर बात कहते हैं। नीतियों की बातें हैं, सब जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। जितनी उतार सकें उतना अपना जीवन निर्मल और पवित्र होता चला जाएगा। अपने जीवन सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कहा विकारी भाव करने के बाह्य कारण और अंतरंग कारण उपस्थित न हो, कोई कारण नहीं मिला बाहर में भी अंदर में, और जीव विकार नहीं करे, तो इसमें जीव का क्या पुरुषार्थ? देखो, देवांगनाएं उपस्थित हो जाने पर भी चित्त को विचलित न कर सकी। याद आ गया क्या? अरे 15 नंबर का श्लोक है, क्षेत्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम। फिर नीचे तो उदाहरण दिया है, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। 2 लाइनों में तो वो उदाहरण है। पहले की 2 लाइनें देखो, क्या कहा? चित्रम। चित्रम माने क्या होता है भाई साहब? आश्चर्य। चित्रम किम, क्या, अत्र, यहाँ, इसमें क्या आश्चर्य है? मान तुंगाचार्य क्या कह रहे हैं? इसमें क्या आश्चर्य है? चित्रम किमत्र यदि ते माने आपके त्रिदशांग नाभिर। त्रिदश कहते हैं देव को, देवों का पर्यायवाची है त्रिदश, और त्रिदशांगना देवांगना। क्या? चित्रम किम अत्र, यहाँ क्या आश्चर्य है? हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया कि क्या ते त्रिदशांगनाभिर, आपको देवांगनाओं के माध्यम से भी नीतम लाया गया, मनाक अपि किंचित मात्र भी मनो मन न विकार मार्गम। अरे ऐसे तो विकारी आप थे ही नहीं, विकार आपके मन में आया ही नहीं। ठीक है, वो तो विकार कहाँ आता, वैरागी हो गए थे। लेकिन सुनो, ऐसे आपको राग में फंसाने के निमित्त मिलने पर भी, सुंदर देवांगनाओं की उपस्थिति आपके सामने हो जाने पर भी आपका चित्त उन देवांगनाओं के नृत्य में अटका नहीं। क्या ये पुरुषार्थ का काम है? तत्व चिंतन करते, नीलांजना का नृत्य देखते हुए आपका चित्त मनोरंजन नहीं हो रहा। मनोरंजन नहीं हो रहा, जगत की क्षणभंगुरता ख्याल में आ रही है, जगत की स्वार्थ वृत्ति ख्याल में आ रही है। दीक्षा ले ली उन्होंने, वैराग्य में निमित्त बन गया उनके। देखिए ये बात इन्होंने यहाँ लिखी भाई, क्रोधादि विकारी भाव करने के बाह्य अथवा अंतरंग कोई भी कारण उपस्थित न हो और जीव विकार न करे, तो इसमें जीव का क्या पुरुषार्थ? कारण उपस्थित होने पर क्रोध न करना ही धीरता का लक्षण है। अब देखो, अपने जीवन को टटोलने का प्रयास करना, क्या सबकी बात कह रहा हूँ, अपने आप को शामिल करके बात कह रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ। अपनी लाइफ में अपने को जब जब ऐसे प्रसंग बने तो धीरता का परिचय देना। मतलब उस समय ये पहचान करनी कि अच्छा ये विकार का कारण है। हाँ, ये विकार का कारण तो उपस्थित हुआ है, लेकिन इस कारण के उपस्थित होने पर भी विकारी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, मायाचार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, ऐसी परिस्थितियों से सावधान रहना। मतलब उधर ज्ञान जो है आइडेंटिफिकेशन में लगा रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए क्या कह रहे हैं, क्रोध पर क्रोध करने का उपदेश। तुम्हें यदि गुस्सा ही करना है तो किस पर गुस्सा करो? अपने क्रोध पर क्रोध करो, ये उपदेश दिया जा रहा है। अपकुर्वती कोपश्चेत् किं न कोपाय कोप्यसि त्रिवर्गस्यापवर्गस्य जीवितस्य च नाशिने।
पूरी नीतिकार का श्लोक है। पूरा नीतिकार क्या कह रहे हैं? यदि अपकार करने वाले पर तुम्हारा क्रोध है तो फिर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का और जीवन का नाश करने वाले क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते हो? कितनी सुंदर बात की। तो ये था, गुस्सा कैसे नहीं आएगा? ये मेरा बुरा कर रहा है, गुस्सा नहीं आएगा बुरा करने वाले के ऊपर? मेरा अहित करने वाले, मेरा अनर्थ करने वाले के ऊपर गुस्सा कैसे नहीं करूं मैं? क्या अच्छा सुनो, जिसने तुम्हारा इस लोक में थोड़ा अहित किया हो, अहित करने की वजह से तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, लेकिन ये गुस्सा ये तो धर्म को भी ध्वंस कर रहा है, अर्थ को भी, काम को भी और मोक्ष को भी। तो इस क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा अहित करने वाला तो तुम्हारा ये क्रोध ही है। जिसे तुम अहित करने वाला समझ रहे हो, उसने तो क्या अहित कर लिया तुम्हारा? पाप कर्म का उदय तो तुम्हारा खुद का था, उसने क्या अहित कर दिया? जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। बोलो, अभी किसके कर्म है? पाप कर्म का उदय किसका है? तुम्हारी यदि तुम्हारे घर में नहीं चलती है तो पाप कर्म का उदय किसका है? ये तुम्हारा ही है। तुम्हारे बच्चे यदि तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो पाप कर्म का उदय किसका है? अब तुम गुस्सा करो बच्चों के ऊपर, पाप कर्म का उदय तो तुम्हारा है, और गुस्सा करके तुम और नया अहित कर रहे हो अपना। तो ये नालायक है क्या? ये जो मेरा पड़ोसी है, ये मुझे शांति से नहीं रहने देता, ये जो मेरा किराएदार है, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। इसने किसने बताओ कि ये किराएदार है, इसने ऐसा किया है मेरे साथ में, खाली नहीं कर रहा है, 5 लाख रुपए मांग रहा है खाली करने की। किराया दिया क्या था इसने? मुश्किलें कितनी कर रखी है इसने, आज मेरी जान को आफत कर रखी है। तो सुन भाई, तुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, हमें एक बात बतला, ऐसा किराएदार तुझे क्यों मिला? ये तेरे ही मकान में आके क्यों फंसाए? तेरे ही पाप कर्म का उदय था ना क्या? माने तेरे यदि पाप का उदय नहीं होता इस संबंधी, तो तुझे फिर ऐसा किराएदार नहीं मिलता, तुझे योग्य किराएदार की प्राप्ति होती फिर तो। माने यदि वो तेरे हिसाब से नहीं चलता है और तेरे प्रतिकूल चलता है, तो इसमें तेरे ही पाप कर्म का उदय है। तू काहे को उसे दोष देता है, उस पर क्यों क्रोध करता है? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसे आप अपकार करने वाला, जिसे आप बुरा करने वाला, जिसे आप अहित करने वाला समझ रहे हो, उसकी तुलना में ज़्यादा अहित करने वाला आपका स्वयं का क्रोध है। तो किस पर क्रोध करें? जो तुम्हारा बुरा कर रहा हो उस पर करो। तो कौन बुरा कर रहा है? वो कि नहीं, ये गुस्सा ज्यादा बुरा कर रहा है, तो क्रोध पे क्रोध करो। क्या उपदेश है भाई? क्रोध पर क्रोध करने वाले ऐसे वाक्य हमने कई बार पढ़े सुने, इसका आगम प्रमाण मिल गया। ये बातें अपन ने कई बार सुनी है, बहुत बार बोलते हैं क्रोध पे क्रोध करो। क्या गुस्से के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, तो लेकिन इसका आगम प्रमाण भी है क्या कोई? ऐसा भी होता है क्या? गुस्सा करने का उपदेश दे रहे हो, गुस्से पे गुस्सा करो, ऐसा कैसे होता है? नहीं, देखो आचार्य वादिक सिंह सूरी कह रहे हैं, दूसरा लंब गुस्से पर कह रहे हैं यहाँ, हाँ उस पे नहीं। देखिए, यदि अपकार करने वाले पर तुम्हारा क्रोध है तो फिर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, माने त्रिवर्ग और अपवर्ग, धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग कहलाते हैं, और अपवर्ग ये मोक्ष कहलाता है। इनका और जीवन का भी, इतना ही नहीं, जीवन का भी नाश करने वाले क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते हो? ये क्रोध
धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो नुकसान पहुंचाता ही है, ये क्रोध आपके जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। और ये क्रोध आपके मौत का कारण भी बन सकता है। और यदि ये क्रोध मौत का कारण नहीं बने तो आपकी स्वास्थ्य हानि का भी कारण बन सकता है। आपकी तबीयत बिगड़ रही है गुस्सा कर करके। कहते हैं ना, तुम काहे को दुबले हो रहे हो, तुम काहे को छीज रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर, तुम क्यों सुकड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हो। कमजोरी का कारण क्या है? ये जो दुबलापन है इसका कारण क्या है? रस नहीं बन रहे, रस नहीं बन रहा। अंदर ही अंदर आप सीज रहे हो, छीज रहे हो, अंदर ही अंदर आप जल रहे हो। क्या आपका वजन क्यों बढ़ रहा है भैया? क्या कि ये जो मस्ती है ना आपकी, मुस्कुराहट, क्या ये वजन बढ़ा रही है? ये सोच मैं खाता ही नहीं, डाइटिंग पर चल रहे हैं क्या? इन्हें पता ही नहीं है कि आपकी डाइटिंग पर चलने पर भी आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपका वजन बढ़ा रही है। अच्छा नहीं है तो क्रोध जो है कितना नुकसान करने वाला है। वो उन्होंने लिखा, क्या नाम है इनका, मक्खनलाल जी ने, भव्य प्रबोध पुस्तक का छंद है बहुत सुंदर। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए। सुना? क्रोध कर मरे। क्रोध के कारण क्या क्या परिस्थितियां बनती है? या तो गुस्से में आकर के मरी जाए, या तो खुद मर जाएगा, इतना गुस्सा आया बर्दाश्त नहीं हुआ, जहर खा के मर गया। या तो मरे या फिर मार दे। मर जाएगा तो वैसे सलट गया और मार देगा तो फांसी हो जाएगी कि नहीं, इतना भी नहीं मारा कि फांसी हो जाए। क्या क्या कहा? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। इतना नहीं मारा, थोड़ा मारा था तो जेल खाने में चला गया कि नहीं, मैंने गुस्सा तो किया था, मारा नहीं, पिट गया मैं तो। जो कहूँ निबल भय, हाथ पांव टूट गए, ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। क्या 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 कहा? सुनो तो सही क्या कह रहे हैं ये। और कहाँ से शुरू किया अपन ने? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। जो कहूँ निबल भये, हाथ पांव टूट पड़े, ठोर ठोर पट्टी बंधी जाए सफा खाने में। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर थाने में। किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। थोड़ा सा गम खाओ, क्या घर में शांति रहेगी। थोड़ा सा गम खाओ, परिवार में शांति रहेगी। थोड़ा सा गम खाओ, बिजनेस में शांति रहेगी। थोड़ा सा गम खाओ, आस पड़ोसियों से झगड़ा नहीं होगा। थोड़ा सा गम खाओ, क्या तो चीज़ों के नहीं, कमज़ोर नहीं होगे, शरीर को नुकसान नहीं होगा, शरीर को क्षति नहीं होगी। तो ये गम खाने के कितने लाभ हैं? बोले ये गम मिलता कहाँ है? इमली वाले बंसारी के मिलता है क्या? ये बड़े मंदिर में मिलता है क्या? ये थोड़ा गम खाने का संदेश कहाँ मिलता है? ये कैसे गम खाया जाता है? ये विधि ये जिनेंद्र देव के चरणों में मिलती है, ये संतों के चरणों में मिलती है, ये जिनवाणी माँ के आंचल में मिलती है। ये जिनवाणी माँ के चरणों की शरण में आकर ये तत्व ज्ञान ये हमारे को ये संदेश दे देता है कि भैया देखो क्या विधि है, किस विधि से गम खाया जाता है। ये क्रोध पर क्रोध करने का संदेश, ये क्रोध पर क्रोध करने का उपदेश यहाँ दे दिया गया। देखिए सरल अर्थ, अपकार करने वालों से क्रोध करना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
कि साहब आप ही बताओ, मेरे साथ इतना बुरा कर दिया और फिर भी तुम कहते हो गुस्सा नहीं करूं। सही कहते हो भाई, गुस्सा तो करना चाहिए, तुम्हारा गुस्सा करना तो वाजिब है। इंसान हो, भगवान थोड़ी ना। हाँ, तुम इंसान हो, भगवान नहीं हो, गुस्सा करना तो तुम्हारा बनता है। लेकिन सुनो, इसने तुम्हारा जितना बुरा किया है ना, एक और है जिसने इससे भी ज्यादा बुरा किया है। और अच्छा, वो कौन है? पहले ये बता दो, माने जीवंदर कुमार का जब गुस्सा आ रहा है कि इसने काष्टांगार ने तुम्हारा इतना बुरा किया और तुम गुस्सा कर रहे हो उसे मार देने के लिए, तो गुरु समझा रहे हैं कि एक और है भैया, अभी तो कहानी पूरी नहीं सुनाई मैंने, इससे ज्यादा बुरा करने वाला एक और है। बोले अच्छा बताओ बताओ, पहले उससे निपट लूंगा। इससे ज्यादा बुरा करने वाला कौन है? कि बोलो सुनो, ऐसा बुरा करने वाला है वो जो तुम्हारे धर्म को नष्ट कर देवे, अर्थ को नष्ट कर देवे, काम और मोक्ष को नष्ट कर देवे, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देवे। ऐसा एक और है तुम्हारा दुश्मन। ये कौन है? तो बोले वो क्रोध है। क्या? तो क्या करें? ये क्या कह रहे हैं? अपकार करने वालों से क्रोध करना ही चाहिए। यदि ये तुम्हारा भाव हो, यदि यह तुम्हारा भाव हो कि अपकार करने वालों से क्रोध करना चाहिए, हम तो नहीं कहते, जनागम तो नहीं कहता कि अपकार करने वालों के प्रति क्रोध करो। समझना, बहुत मार्मिक बात कह दी इन्होंने यहाँ। जनागम ये नहीं कहता कि कमट यदि पत्थर बरसा रहा है तो हे पार्श्वनाथ स्वामी आपको गुस्सा करना चाहिए था बुरा करने वाले के प्रति। जनागम नहीं कहता। अपकारी का बदला अपकार से चुकाने वाले की चर्चा ये जिनवाणी नहीं कहती है। तेरा खराब है भाई, ऐसी बात क्यों करेंगे हम? क्या कह रहे हैं? यदि तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारा ऐसा भाव है, शिष्य की तरफ से ही कह रहे हैं, अपकार करने वालों से क्रोध करना ही चाहिए। यदि तो बात बदल गई। कोई व्यक्ति इतनी आधी बात को पढ़ करके कहे कि देखो नीतिकारों ने भी ये बात कही है कि तुम्हारा बुरा करने वालों के ऊपर ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्या? अरे ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। ये परंपरा है हमारी। एक पुस्तक लिखी डॉक्टर भारिल जी ने, वो पुस्तक का नाम है गोली का जवाब गाली से भी नहीं। छोटी सी पुस्तक है, मुश्किल से 25-30-40 पेज की। अगर आप पढ़ने बैठो 1 घंटे में पूरी कर लो, इतनी सी पुस्तक है। क्या क्या स्वरूप है ये? कैसी परंपरा है ये? कैसा जैन धर्म है? गोली मारने वाले के साथ तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, गाली देने वाले के साथ तो हम क्या करेंगे, गोली मारने वाले के साथ भी कुछ नहीं करेंगे। कि साहब उसने गोली मारी है तो कोई बात नहीं, आप उसे गोली मारने के चक्कर में गोली मत मारो। उसने ईंट मारी है, उसका जवाब पत्थर से मत दो, ईंट का जवाब ईंट से तो दो, ईंट का जवाब ईंट से भी मत दो, लेकिन ईंट का जवाब कम से कम 2-4 गालियां सुना करके तो दो। कि नहीं भाई, क्या गाली सुन मन खेद न आनो, खेद भी नहीं आए मन में। ऐसी परंपरा है हमारी। ये सिखाते हैं हमारे को। उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा करते हुए वीतरागी संतों ने, दिगंबर संतों ने, मुनिराजों ने हमारे को ये संदेश दिया है। गाली सुनो, अरे गाली सुन करके तो खेद आवे ही नहीं। गुण को गुण कहे अयानो, किया तो आपने उपकार, उल्टा उसने चुकाया उसका बदला अपकार करके। कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। तो भी गुण को अवगुण कहे अयानो। और इतना ही नहीं, अज्ञानी तो कह ही रहा है वस्तु छीने, कोई बात नहीं यार ले जा, तू क्या छीन रहा है, ले जा ले जा। हम भी सड़क पर यदि कोई तुम्हारे को बंदूक चक्कू दिखा करके तुम्हारा मोबाइल छीनने की बात करे तो आप क्या करोगे? ले जा तू ले जा भैया, तू जान छोड़। वस्तु छीने, इतना ही नहीं बांध देवे तुम्हारे, अब तू यार ले जा रहा है तो बांध क्यों रहा है, कि नहीं बांध भी देवे। इतना ही नहीं कि मारे, और भी अनेक प्रकार की यातनाएं देवे।
ये साहब मार पीट लिया कोई बात नहीं, घर में बैठ करके मर्रम पट्टी तो कर लेंगे शांति से बैठ करके। कह रहे नहीं, घर से निकाले, लो मार पीट दिया, घर से भी निकाल दिया, अब मल्लम पट्टी करने की भी जगह नहीं है तुम्हारे पास में। और कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया ना, जान है तो जहान है, फिर कमा लेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे। तन विदारे, कितनी बात हो गई बोलो, ये तो कोई ज्यादा ही हो गई। एका तो भी मन में खेद मात्र भी नहीं आवे, उसका नाम उत्तम क्षमा है। कौन सी मिट्टी के बने सोचो। लोग कहते हैं कौन सी मिट्टी के बने, गुस्सा ही नहीं आता। इनके साथ में और थोड़ा सा शक्ति बढ़, और थोड़ा सा ऐसा करते हो, ये कौन सी, ये इनका तो कुछ क्या करें इनका। देखो ये प्रतिकार नहीं करता, उसका क्रोध बढ़ता चला जाता है। क्या ये कुछ नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर अपने आप ही जल रहा है। क्या उस आग में कौन जल रहा है, स्वयं ही जल रहा है। ये निषेध कर रहे हैं यहाँ। कितनी सुंदर बातें कही है भाई, मजा आता है भाई ये सारी नीति के वाक्य सुनकर पढ़कर। अवलंबन किसका होगा, आखिर ये क्या ताकत थी उनके पास में, जिस ताकत के दम पर इतना अपकार करने वाले के प्रति भी खेद का भाव भी नहीं आया, प्रतिकार का भाव भी नहीं आया, मन में भी रंच मात्र भी ऐसा भाव नहीं आया। कारण क्या था उसके पीछे, अपने स्वभाव का अवलंबन। क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन, उसका सानिध्य, उसके ऊपर दृष्टि, सामने वाले की तरफ देखे तो क्रोध आए, आग की तरफ देखे तो जल जाए। और कहते हैं शांति का दरिया अंदर में विराजमान है, उसकी तरफ देखे तो पर्याय में भी शांति का अनुभव। उस स्वभाव के अवलंबन से काम हो रहा है, जाना ही नहीं। हाँ, जाना ही नहीं विभाव की तरफ। देखो भाई वापस देखो लाइनें क्या कह रहे हैं। अपकार करने वालों से क्रोध करना ही चाहिए। यदि ये तुम्हारा भाव हो तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पुरुषार्थ का एवं जीवन का भी नाश करने वाले अपने क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते। कितना धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थी कहते हैं ना, तो इतनी बात ख्याल में नहीं आती। लेकिन साथ में इन्होंने जीवितस्य, मूल श्लोक में क्या कह दिया, जीवितस्य च नाशिने, और जीवन का भी नाश खत्म हो जाओगे तुम गुस्से में। समझ लो आप, क्रोध एक ऐसी चीज है जो क्या अनर्थ करने में समर्थ नहीं है, सर्व अनर्थ कर देने में समर्थ है, पूरी तरह से खत्म कर देंगी। होता हुआ काम बिगड़ जाए गुस्से में। क्या आप प्यार से जितने काम, बड़े बड़े काम निपटा सकते हो ना, गुस्से में एक काम नहीं करवा सकते। क्या एक करके देख लो आप अपने दुश्मन से भी यदि प्यार से बात करोगे ना, तो वो भी पसीज जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए पहला नंबर शाम को दिया है, दाम दंड भेद का नंबर तो बाद में है। फिर सबसे पहला काम शांति से काम है। क्रोध से काम बिगड़ते हैं। तुमने दादागिरी दिखाई और सामने वाला भी अकड़ गया, लो अब करो, सब हो गया बराबर, रायता फैल गया सब ऐसा है। यदि ये तुम्हारा भाव हो तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पुरुषार्थ का एवं जीवन का नाश, जीवन का नाश मतलब लाइफ खराब। जीवन का नाश क्या चीज है, लाइफ खराब हुई। जीवन का भी नाश करने वाले अपने क्रोध पर भी क्रोध क्यों नहीं करते। सच्चा पुरुषार्थ तो यह है कि तुम क्रोध करना ही छोड़ दो, ये पुरुषार्थ है, और क्षमाशील बन जाओ। इसे असली पुरुषार्थ कहते हैं। करके तो देखो, हिम्मत चाहिए। ये कहता है मैंने ऐसा सबक सिखाया, ये सुन सबक सिखाया, गुस्सा करके तो यदि शांति से काम लेता तो शायद ज्यादा सबक सीख पाता सामने वाला व्यक्ति। क्या सुने, गुस्से से जो सबक सिखा दिया ना, जरूरी था एक बार सबक सिखाना, कुछ सबक नहीं सिखा पाया, क्या कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्षमाशील बन जाओ, ये असली पुरुषार्थ है। जब आप वास्तव में क्षमाशील बनेंगे तो सच्चे पुरुषार्थी कहलाएंगे। और ऐसा पुरुषार्थ क्षमा स्वभावी
आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होता है, तो हम सभी क्षमा स्वभावी अपने आत्मा का अवलंबन लेकर उस क्रोध पर विजय प्राप्त करें, सच्चा पुरुषार्थ अपना जगाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। क्रोधी व्यक्ति दूसरे को क्या दुखी करेगा, स्वयं ही दुखी रहता है, कि चर्चा कल आगे करेंगे।